वेलकम टू मैथ्सिस। तो यह जो वीडियो है आप सभी सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और हम लोग आज एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज का पहला वीडियो है। इस जो सीरीज होगा इसमें हम लोग कोई भी चैप्टर आपका हो, चाहे कोई भी मैथमेटिक्स का चैप्टर हो, उसको बस विदिन 5 मिनट्स रिवाइज करेंगे। देन उसी चैप्टर का हमारा एक नया वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसमें आपको टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो होने वाले आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम के लिए होंगे। साथ ही साथ यह ऐसे क्वेश्चन होंगे और इन 10 क्वेश्चन को आपने लगा लिया तो इसके अलावा उस पर्टिकुलर चैप्टर से शायद ही कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इस टाइप के ही जो आपको 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे उस टाइप के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो हमारा एक नया जो स्टार्ट है, एक नया सीरीज मैंने स्टार्ट किया है 5 मिनट सीरीज। तो अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको अच्छा लगा है, ताकि हम मोटिवेट हों, हमें अच्छा लगे और हम एक अगले चैप्टर की तैयारी और भी अच्छे से करके आएँ और भी शानदार तरीके से आपको नया चैप्टर एक्सप्लेन किया जाए। तो आज शायद पहला वीडियो है, थोड़ा सा लंबा हो जाए तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। हम लोग आज पहले इसमें रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। अब जो पॉलिनोमियल्स है, अगर आपने इसको देख लिया इस सीरीज को, तो इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, उसका कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता होगा। तो देखिए पॉलिनोमियल्स से आपको सबसे पहले जानना क्या है कि इसमें जो पहला क्वेश्चन आ सकता है हमसे, वो आता है ग्राफिकल वाला, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स जिसके थ्रू हमें फाइंड करना होता है जीरो, फाइंड करना होता है जीरो। अब मैं इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने पे समय वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है। तो बस हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूलेज के बारे में बात करेंगे जो की पॉइंट्स इस चैप्टर के हैं आपके क्लास 10th के लिए। पहला चीज़ हमारा होता है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो इस ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ से हमें पता करना होता है कि दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले जो दो ग्राफ हैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे। जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया, इसमें एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच किया, तो जब भी हमें ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, हमसे पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो कोई भी ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है, टच करता है, उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 1 होगा। इसका नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? 1 होगा। और कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको आप याद कर लेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। जो सेकंड वन है इसी में का यह, अगर ऐसा शेप आपको कहीं दिख जाए, इस तरीके का दिख जाए या फिर इस टाइप का दिख जाए, ठीक है, तो यह जो ग्राफ मैंने बना रखा है, यह जो ग्राफ, इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया है। कितने पॉइंट पे? इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट किया है, पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट, इसका भी पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। तो इस वाला जो ग्राफ है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। और इस टाइप का जो पॉलिनोमियल जो है ग्राफ बनाता है, जो पॉलिनोमियल यह ग्राफ बनाता है जिसके 2 नंबर ऑफ जीरो होते हैं, शायद सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो कैसा होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यह ग्राफ में इन दो का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। जो ऐसा बना क्वाड्रेटिक है, जो ऐसा बना वो लीनियर है। हो सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड में इससे क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, देन आगे हम लोग चलते हैं और हम जानेंगे कि ग्राफ का मतलब क्या है। तो ग्राफ से हमने यही सीखा कि जितने बार कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जैसे अगर हमारा अगला ग्राफ देखा जाए तो ये हमारा ग्राफ है, इसने एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट किया, 4 पॉइंट पे कट किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4 होंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपने सीख लिया कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करें जब ग्राफिकल दिया हो। देन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर का, जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कोई भी अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल दिया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसके 2 नंबर ऑफ जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 2 होते हैं, जो होते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा एंड बीटा का मतलब क्या है कि कोई नंबर आएंगे, ठीक है, 2 3 4 कुछ भी आ सकते हैं, तो इसके मैक्सिमम 2 जीरो मिलते हैं। कितने मिलते हैं? मैक्सिमम 2 जीरो। ठीक है, अब ये जो जीरो होते हैं इनका अपना कुछ एक रिलेशन होता है। क्या होता है? इनका अपना कुछ एक रिलेशन होता है जीरो और कोफिशिएंट्स का, जीरो और कोफिशिएंट्स का। तो इससे क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है कि अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं तो इनके जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करो। तो पहला रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोस। पहला क्या है? सम ऑफ जीरो। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरो, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a।
ठीक है। बी मतलब क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए मतलब क्या है, तो बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन दूसरा जीरो होता है प्रोडक्ट, दूसरा रिलेशन हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि होता है, इसको हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो होता है सी अपॉन ए, सी मतलब कांस्टेंट टर्म और ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यह दो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आप सभी को दिया जा सकता है। देन जो इंपॉर्टेंट टिप्स है यहाँ नोट कर लेंगे, हमें जब भी आए फाइंड द जीरो तो क्या करना है, फैक्टराइज करके हमें फाइंड करना है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड ही हमें फाइंड करना है, जिसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के नाम से भी जानते हैं। कभी हमें कह दिया जाए कि फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हमें उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से उसके दो जीरोस को हमें फाइंड करना है, और जहाँ पे बोलेगा वेरीफाई द रिलेशन तो हमें ये रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। और इसका जो आखिरी और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि है फॉर्म द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है, बनाना है, जहाँ पे हमें दो जीरोस पता है, अल्फा और बीटा अगर हमें पता है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो हमसे पूछा जाएगा फॉर्म द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। इस फार्मूले से हम कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसको चाहे तो आप कहीं पे एक फ्लो चार्ट बना के नोट डाउन कर लें, इसके बाहर आपके इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। साथ ही साथ अभी आज के दिन में ही आप सभी को इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं जो आपके होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनका जाके आप प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।